नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को मध्य प्रदेश साकार कर रहा है, जिसका बीड़ा पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने उठाया है, जिसके लिए 3 दिवसीय आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया, जहां पंच सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस आयोजन में शामिल हुए और ग्राम विकास को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कैसे साकार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना और क्या कुछ है मंत्री प्रहलाद पटेल और सरकार की तैयारियां, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गांव, जिला, राज्यों को अपने अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना होगा। उसी प्रकार पूरे देश को आत्मनिर्भर बनना होगा ताकि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर का मुंह न देखना पड़े। इसे हासिल करने में हमारे देश की पंचायतें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव की नींव होती हैं। प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने का बीड़ा मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने उठाया है। इसके लिए मंत्री पटेल की परिकल्पना और दिशा निर्देश पर अभिनव पहल की शुरुआत की गई। राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह देश का पहला आयोजन है जिसमें पंचायतों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चर्चा की गई, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। साथ ही अन्य राज्य भी अब इस कार्यक्रम को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम देश में आयोजित नहीं किया गया, इसीलिए दूसरे राज्य इस आयोजन को अपनाने की सोच रहे हैं। देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मकसद गांवों को पर्याप्त शक्ति और संसाधन मुहैया कराकर आत्मनिर्भर बनाना है। हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पूरी तरह से हर पंचायत का लेखा जोखा वित्तीय अनुशासन के साथ समाज के सामने भी और सरकार के सामने रखना ही होगा। इसलिए ई पंचायत की कल्पना सिर्फ बातों से नहीं हो सकती, उसके पीछे 2 लक्ष्य है। वो है हमारी पारदर्शिता और हमारे पास में आत्मनिर्भरता के सोर्स के बारे में सोचना। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कोई भी ग्रामवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास और रोजगार की सुविधाओं से वंचित न हो। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए देश में गांव के विकास से जुड़ी सैकड़ों योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं ने कुछ हद तक लोगों के जीवन को प्रभावित भी किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सभी 23,000 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि मंत्री प्रहलाद पटेल गांव, गाय, गरीब के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। उनका मानना है कि जब गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे तो देश भी मजबूत होगा। इसी उद्देश्य से भोपाल में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम आयोजित कर 3 दिनों तक मंथन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर अन्य राजनेताओं और अधिकारियों ने इस पर प्रकाश डाला कि गांवों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देश भर में पंचायतों को कुशल बनाने के लिए स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट पंचायत योजना चलाई जा रही है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र से पंचायतों को दी जाने वाली राशि में अगले 3 वर्षों में 3% तक की वृद्धि होगी। वर्तमान समय में ग्राम पंचायतें अपनी कुल आय का 11% हिस्सा अपने स्रोतों द्वारा स्वयं कमाते हैं। बाकी 89% हिस्सा उन्हें केंद्रीय कोष, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार के अनुदानों से प्राप्त होता है। ये जो बदलते दौर में गाँव के अंदर की जो नेचुरल खूबसूरती है, जड़ी बूटी से लेकर सारे प्रकार से, ऐसे सब मामलों में सरकार काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता में ये लिखा हुआ भाषण तो पढ़ नहीं रहा हूँ,
लेकिन दिल का भाषण दे रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। सच्चे अर्थों में पंचायत ये सब काम करेगी। तो पंचायत के लिए आज का सत्र और दिन भर के अलग अलग प्रकार से देखें, जो आपकी आर्थिक संपन्नता के लिए भी बढ़ा रहा है, विकास के सभी प्रकार के दरवाजे खोल रहा है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि हमने इंडस्ट्रियों पे ध्यान दिया है, आने वाले समय में माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि केवल हेवी इंडस्ट्री और एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा। हमको लघु कुटीर तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम करके प्रोडक्ट बनाती है उसका भी मार्केट उपलब्ध कराएंगे, ताकि इनको कीमत तो वहां मिलेगी। ये बना देती है, तैयार कर देती है, लेकिन खरीदने वाला नहीं मिले। और जब खरीदने वाला नहीं मिले तो बनाएगी काहे की? ये जो गैप हो रहा है, तो इसलिए जहां जहां आय बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। अब अपने इस सब में सार में क्या देखोगे आप, जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। ये चारों में ही तो आ जाती, इसके बाहर कुछ है क्या? विकास की कल्पना करेंगे तो इसमें चारों में सारी 4 चीजें आती। तो इनको चारों को जोड़ के चलने के लिए निश्चित रूप से हमारी पंचायती समृद्ध होगी, तो हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध होगा। ऐसे में मंत्री प्रहलाद पटेल की परिकल्पना है कि पंचायतें पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएं, ताकि उन्हें अपने कार्यों के लिए अनुदानों पर निर्भर न रहना पड़े। पंचायत मंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना है तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। योजनाओं का लाभ देने और हर पात्र को लाभान्वित करने के लिए मैदानी अमले को ट्रेंड होना, आपसी समन्वय होना आवश्यक है। हमें नवाचारों को, अभिनव प्रयासों को पूरे देश में विस्तारित करना होगा, ताकि मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास पूरे देश में मॉडल बने। साथ ही मंत्री पटेल ने बताया कि प्रदेश की 1200 पंचायतें अर्ध शहरी होने के कारण इनके सामने कई दिक्कतें हैं, जिसके निराकरण के लिए सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के साथ जल्द बैठक करेगी। वहीं जिन पंचायतों की आबादी 5000 से ज्यादा है, वहां 2 सामुदायिक भवन बनाए जाएं। कि पहला कदम छोटा होता है। जो सफलता की बातें करते हैं उनके लिए पहला कदम बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो असफलता को एड्रेस करने वाले लोग होते हैं, जो असफलता से मुक्ति पाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए पहला कदम छोटा कदम होता है। आज हम उस छोटे कदम के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो अगला कदम होता है, जिसको नेक्स्ट स्टेप कहते हैं, वो असफलता को समाप्त करने वाला होता है, व्यवधान को खत्म करने वाला होता है। और वो नेक्स्ट स्टेप की चर्चा के लिए हम आज आप सब एकत्रित हैं। हम वो लोग हैं जो पंचायती राज के उस सफलता के कर्णधार हैं। जब मैं कर्णधार कहता हूं तो हमारे 2 कंधे हैं, एक प्रशासनिक तंत्र है और एक चुनावी जनप्रतिनिधि है। हम आपस के समन्वय के लिए आज एकत्रित हुए। कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं। सबकी अपनी जिम्मेदारियां, नियति हैं। और नियत जब होती है तो फिर हमारी अगर साफ नियत है तो मुझे नहीं लगता कि कभी टकराव हो सकता है। इतनी सारी चीजें अपवाद के रूप में हमारे सामने आएंगी, वो बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, लेकिन अपवाद कभी परंपरा नहीं बन सकती। अगर ये संकल्प हमारा है तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में जो हमने संकल्प लिया है, अगर हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सशक्त होगा। वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए सामान्य सभा की बैठकें करना और खर्च राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पंचायतों की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभी स्तरों की पंचायतों के पदाधिकारियों से आह्वान किया है कि वे अपनी पसंद के किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए काम करें और सभी उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न योजनाओं में आपसी समन्वय के साथ एक मॉडल विलेज बनाएं और कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने सपनों का गांव बनाने की शुरुआत करें। हम शुरुआत जब करते हैं तब क्रांतिकारी होते हैं और धीरे धीरे चलते चलते जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे हमारी आकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जब वो कहती है कि कर्तव्य और अधिकार, तो कर्तव्य करोगे तो अधिकार तो मिलेंगे, ये हमारा मूल मंत्र है। सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप ड्यूटी करते हो, कर्तव्य करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।
उसके लिए खुद को योग्य बनना पड़ता है। लेकिन अगर हम कहें कि साहब हमको अधिकार दे दो और उसके बाद हम आगे चलेंगे, बीज का कर्तव्य है, आप फेंक दीजिए उसको, वो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, तो फिर से न जानो हजारों बीज वो आपको देता रहेगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कदम उठाया है, उसकी मध्य प्रदेश सरकार ने भी सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि स्वावलंबन ही भारतीय गांव की मुख्य शक्ति और उनकी विशेषता रही है। हजारों साल की गुलामी के बावजूद भारतीय समाज ने अपने सांस्कृतिक स्वरूप और मूल्यों को गांवों के स्वावलंबन के बल पर ही अक्षुण्ण बनाए रखा है। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश विषय पर संगोष्ठी पंचायतों और ग्रामों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और विकास परक बनाने में प्रभावी रूप से सहायक होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर खेती के साथ साथ पशुपालन को भी राज्य सरकार विशेष महत्व दे रही है। वृद्ध, अस्वस्थ, अपाहिज व असहाय गायों को पालने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कांजी हाउसों को गौशाला के रूप में विकसित किया जाएगा और ऐसी गायों की व्यवस्था कांजी हाउस में की जाएगी। गायों पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई है। जो किसान 10 से अधिक गाय पालेंगे उन्हें अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इनके साथ ही फसलों के समान दूध पर बोनस उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी आरंभ की जाएगी। गौ माता की संवेदनशीलता और आत्मीयता अद्भुत है। गौपालन को प्रोत्साहन देने के लिए भी राज्य शासन द्वारा विशेष नीति बनाई जा रही है। और केवल खेती नहीं, अभी हमारे बीच में मंत्री जी बैठे हैं, पशुपालन मंत्री जी। हमने निर्णय किया है कि हमारे दूसरी आमदनी किसान का है, एक खेती, दूसरा पशुपालन। तो पशुपालन में देखो कितनी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं प्रहलाद जी, हमने निर्णय किया कैबिनेट में कि ये पंचायतों के अंदर तो थोड़ी पंचायत छोटी हो जाती है, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये जो खिड़क बनाती है, कांजी हाउस बनाती है, ये कंसेप्ट हमारा नहीं है। अभी कांजी हाउस का क्या अर्थ है? सरल भाषा में उसका अर्थ है कि जो गाय आवारा घूमती है उसको जेल कर दो, ऐसे ही है ना। कांजी हाउस का क्या अर्थ है भैया? यही है ना। आदमी आवारागर्दी करे तो उसको जेल भेज दो, इसलिए जेल हमारी जेल कहलाएगी। उसको जेल नहीं बोलते, कांजी हाउस बोल दिया, खिड़क बोल दिया, यही बोला ना। में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसको हम जेल देंगे क्या? डूब मरना चाहिए हम अगर इसी बात करें तो। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी, ये हमारा निर्णय है। आनंद है कि नहीं इस बात का कि गाय माता की चिंता अपन करें? और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है उन्हें जो 20 रुपया प्रति गाय देते हैं तो उनको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले। और केवल ये भी नहीं कि खाली गौशाला में गाय पलेगी, ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले के खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे, ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दें। हमारी गाय केवल गौशाला में नहीं जाना चाहिए, बदलना चाहिए। 3 दिनों तक राजधानी में चले आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सरकार, पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनों ने रुचि दिखाई। इससे यह स्पष्ट है कि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कदम उठाया है वह पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। DNN न्यूज के लिए भोपाल से गीत दीक्षित की रिपोर्ट। चलिए तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। चौथ